Good morning, dear students. Today we are going to read the fifth chapter of supplementary reader. हम लोग का बुक का जो सप्लीमेंट्री जो रीडर है उसका जो 5वां चैप्टर है उसका अध्ययन हम लोग आज करने जा रहे हैं, जिसका टाइटल है द हैप्पी प्रिंस बाय ऑस्कर विल्डे। यानी जो राइटर हैं जिन्होंने इस टाइटल को सिलेक्ट किया है वो इसके माध्यम से क्या बताना चाहते हैं। वाई द राइटर सेलेक्ट दिस टॉपिक द हैप्पी प्रिंस, यानी इसके माध्यम से वो कौन सा मैसेज हमको देना चाहते हैं हम लोग पढ़ेंगे तो कंफर्म होगा। इसमें एक राजा और एक स्वैलो, एक पक्षी की कहानी है जो अपनी खुशी को दूसरे के लिए क्या कर देते हैं, त्याग कर देते हैं। यानी इसमें इस चैप्टर के माध्यम से समाज की जो प्रॉब्लम है, सोशल प्रॉब्लम और इनइक्वालिटी को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं जो हमारे राइटर हैं। तो देखते हैं किस तरह से वो अपनी खुशियों का त्याग करते हैं दूसरों के लिए। तो देखते हैं द हैप्पी प्रिंस। द हैप्पी प्रिंस वॉज अ ब्यूटिफुल स्टैचू। ही वॉज कवर्ड विथ गोल्ड। ही हैज सफारीज फॉर आईज and a ruby in his sword. Why did he want to part with all the gold that he had and his precious stones? जो राजा है, द हैप्पी प्रिंस वाज अ ब्यूटीफुल स्टैचू। जो हैप्पी प्रिंस का एक बहुत सुंदर स्टैचू है, ये स्टैचू बना था। इट वॉज कवर्ड विथ गोल्ड, जिसको किससे कवर किया गया था, यानी सोने से, यानी गोल्डन से उसको क्या कर दिया था, कवर कर दिया गया था। इट हैज सफारीज फॉर आइज, और जो उसकी आंखें थी वो सफारीज का मतलब होता है एक प्रीशियस स्टोन होता है जिसको नीलम कहते हैं। वो उसके आंखों यानी उसकी जो आंखें थी वो सफारी स्टोन से बनी हुई थी। एंड रूबी इन हिज स्वाड, और जो उसका तलवार था, जो स्वाड, उसमें रूबी लगी थी। आप लोग देख रहे हैं ये जो स्टैचू बना है वही बता रहा है। जो ये स्वॉर्ड है यानी जो तलवार है उसकी वो मुठिया जिसको कहते हैं रूबी, वही कह रहा है। वाई ही वॉन्ट्स टू पार्ट विथ ऑल द वाई डिड ही वॉन्ट टू पार्ट विथ ऑल द गोल्ड दैट ही हैज एंड हिज प्रीशियस स्टोन। यानी जो राजा, जो हैप्पी प्रिंस थे, वो क्या चाहते थे, यानी जो उनके पास जो सोने थे, जो प्रीशियस स्टोन थे, उसको वो क्या करना चाहते थे। अभी जब हम लोग इस चैप्टर का अध्ययन करेंगे तो कंप्लीट करने के बाद पता चलेगा कि वो क्या करना चाहते थे। तो स्टार्ट करते हैं। High above the city on the tall column stood the statue of the happy prince. He was gilded all over with thin lips of fine gold. For eyes he has two bright sapphires and a large red ruby glowed on his sword hilt. High above द सिटी, यानी जो शहर था उसमें सबसे हाई, सबसे ऊंचा, टाल कॉलम, यानी जो सबसे लंबी जो स्टैचू बना था, स्टूड स्टैचू ऑफ द हैप्पी प्रिंस, यानी जो राजा थे उनका सबसे लंबा स्टैचू बना था। ही वॉज गिल्डेड ऑल ओवर विद द लाइव्स ऑफ फाइन गोल्ड, और जो पूरा स्टैचू था वो गोल्ड से उसको गिल्डेड कर दिया गया था। मतलब कि
यानी सोने का लैप लगा दिया गया था गोल्डन कलर में। और फॉर आईज ही हैज टू ब्राइट सफरेज, और जो उनकी जो आंखें थी वो जो प्रेशियस स्टोन होता है जो नीलम, उनकी आंखें सफारिश से बनी हुई थी। एंड लार्ज रेड रूबी क्लोड ऑन हिज स्वॉर्ड हिल्ट, यानी जो स्वाड है जो इसको पकड़े हुए हैं, जो इधर इधर देख रहे हैं, ये जिसको रूबी कहते हैं, ग्लोड ऑन हिज स्वॉर्ड हिल्ट। वन नाइट देयर फ्lew over the city a little swallowed. His friend had gone away to Egypt 6 weeks before, but he has stayed behind. Then he decided to go to Egypt too. और एक दिन की बात है, एक नाइट कि जब बहुत से स्वैलो मतलब पक्षी होती हैं, चिड़ियाएँ होती हैं, जो फ्ली ओवर द सिटी, उस सिटी से उड़ते हुए क्या कर रहे थे, जा रहे थे, लेकिन एक लिटिल स्वैलो, एक छोटा सा लिटिल स्वैलो, हिज फ्रेंड हैज गॉन, यानी जिसके जो मित्र थे वो क्या 6 weeks बिफोर, यानी 6 हफ्ते पहले ही वो इजिप्ट जा चुके थे। बट ही हैज स्टे बिहाइंड, लेकिन वो पीछे अभी क्या बचा हुआ था। देन ही डिसाइडेड टू गो टू इजिप्ट टू, लेकिन वो भी बहुत जल्द ही इजिप्ट पहुंचना चाहता था। ऑल डे लॉन्ग ही फ्लू एंड एट नाइट टाइम ही अराइव एट द सिटी, वेयर शैल आई पुट अप, ही सेड, आई होप द टाउन हैज मेड प्रिपरेशंस। अब इस तरह से ऑल द लॉन्ग डे फ्लू, यानी पूरे दिन उड़ने के बाद, एट नाइट ही अराइव द सिटी, उस सिटी में वो क्या करता है, पहुंच जाता है। वेयर शैल आई पुट अप, ही सेड, और उसने सोचा कि मैं कहाँ पे अपने आप को क्या करूँ, पुट अप करूँ, यानी रुकने का स्थान ढूंढ रहा है, यानी कहाँ पे मैं अपने आप को रहूँ। आई होप द टाउन हैज मेड प्रिपरेशन, अब वो यह आशा करता है, सोचता है कि शायद रहने का कोई स्थान तो जरूर बनाया गया होगा। देन ही saw द स्टैचू ऑन द टॉल कॉलम, और तभी वो उस लंबे स्टैचू को क्या करता है, वो देखता है, देखा। आई विल पुट द देयर, ही क्राइड, और वो सोचा कि क्यों ना मैं भी अब वहीं पे जाके आराम करूँगा। इट इज़ अ फाइन पोजिशन विथ द प्लेंटी ऑफ फ्रेश एयर, सो ही alighted just between the foot of the happy prince, और इस तरह से वो सोचता है कि अरे कितना अच्छा, वहाँ पे तो मुझे एकदम फ्रेश हवा लगेगा। और ये सोचकर वो क्या करता है, हैप्पी प्रिंस के वहाँ पे जो राजा हैं, हैप्पी प्रिंस, उनके पैरों के बीच में जाकर वो क्या कर देता है, उतरता है। एलाइटेड मतलब होता है उड़ते हुए नीचे जाना। आई हैव अ गोल्डन बेडरूम, he said softly to himself as he looked around, and he prepared to go to sleep. But just as he was putting his head under his swing, a large drop of water fell on him. What a curious thing, he cried. There is not a single cloud in the sky. The stars are quite clear and bright, and yet it is raining. और इस तरह से जब वो उस स्टैचू को देखता है तो क्या करता है, आई हैव गोल्डन बेडरूम, जब वहाँ पे जाता है तो देखता है अरे ये तो पूरा सोने से बना हुआ है, और वो सोचता है कि चलो आज तो जो मेरा बेडरूम है वो किसका है, सोने का है। ही सैड सॉफ्टली टू हिमसेल्फ, वो किससे बात कर रहा है, वो स्वयं से बात कर रहा है कि अरे आज तो मैं आराम से सोऊंगा, क्योंकि मेरा जो बेडरूम है वो किसका है, सोने का है। ही लुक्ड अराउंड एंड ही प्रिपेयर्ड सो टू गो टू स्लीप, और इस तरह से वो चारों तरफ देखता है, और देखने के बाद वो सोने जा रहा है। बट जैसे ही वो सोने जाता है, ही वाज पुटिंग हिज हेड अंडर, जैसे ही वो सोने जा रहा है अपनी पंख में, जैसे ही वो सोने का प्रयास करता है, वैसे ही एक बड़ा सा वाटर का, पानी का, यानी बूंद पानी का एक ड्रॉप क्या करता है, उसके ऊपर गिरता है।
और जब वो पानी का ड्रॉप जब गिरता है तो क्या करता है, चिल्लाता है, कहता है कि ओ देयर इज नो सिंगल क्लाउड इन द स्काई। कहता है अरे यार कहाँ से पानी आ जाए। द स्टार्स आर क्वाइट क्लियर एंड ब्राइट, जो तारे हैं वो एकदम स्पष्ट दिख रहे हैं, चमक रहे हैं, बट फिर भी कहाँ से ये पानी आ रहा है। देन अनदर ड्रॉप फेल, उसके बाद से फिर नेक्स्ट ड्रॉप गिरने लगता है। व्हाट इज द यूज ऑफ द स्टैचू, इट इज अ कैन नॉट कीप द रन ऑफ, ही सेड आई मस्ट लुक फॉर अ गुड चिमनी पॉट एंड ही डिटरमाइंड टू फ्लाई अवे। वो कहता है अरे यार ये क्या, कहाँ से बारिश आने लगा, ये स्टैचू तो मेरे, यानी इस स्टैचू से तो मेरी रक्षा भी नहीं हो पा रही है। मतलब कि व्हाट इज द यूज ऑफ स्टैचू, इट कैन नॉट कीप द रेन ऑफ, यानी इसका क्या मतलब है, इस स्टैचू का क्या मतलब है जो बारिश से भी मुझको नहीं बचा सकता। ही सैड, वो कहता है आई मस्ट लुक फॉर गुड चिमनी पॉट, कहता इससे तो अच्छा मुझे कहीं चिमनी पॉट में मैं चला गया होता। चिमनी पॉट मतलब जहाँ पे खाने बनाए जाते हैं और वहाँ पे चिमनी धुआं निकलने के लिए नहीं बनाया जाता है, इसका मतलब वही हुआ कि चिमनी पॉट। वही कह रहा है कि एंड ही डिटरमाइंड टू फ्लाई अवे, और इस तरह से वो डिसाइड कर लिया है कि अब हमको क्या करना होगा, यहाँ से अब जाना ही होगा, क्योंकि मैं यहाँ पे रह नहीं पाऊंगा, बारिश से मैं भीग जाऊंगा। इसलिए वो निश्चय कर लेता है कि अब मुझको जाना ही होगा। बट बिफोर ही हैज ओपनड हिज विंग्स अ थर्ड ड्रॉप फेल एंड ही लुक्ड अप एंड सा, ओ व्हाट डिड ही सी। अब जैसे ही वो उड़ने वाला था तभी उसके पंख पे क्या, जो तीसरा ड्रॉप गिरता है, यानी जैसे ही वो उड़ने का वो प्रयास कर रहा है वैसे ही देख रहा है अरे ये तो फिर पानी गिरने लगा। और जब फिर वो देखता है कह रहा है ओ द आईज ऑफ द हैप्पी प्रिंस वर फिल्ड विद टीयर्स एंड टीयर वर रनिंग डाउन हिज गोल्डन cheeks. His face was so beautiful in the moonlight that he little swallow what filled with pity. Who are you? He said. अब तभी उड़ने का प्रयास करता है, तभी देखता है कि अरे जो प्रिंस, हैप्पी प्रिंस है, उनके आंख क्या है, एकदम आंसू से भरे हुए हैं, और ये पानी कहाँ से, वहीं से आ रहा है। एंड टीयर्स वर रनिंग डाउन हिज गोल्डन चिक्स, और जो आंसू है वो उनके आंख से निकलकर जो उनके जो चिक है जो किसके बने हुए एकदम गोल्डन है, उसके रास्ते आ रहा है। हिज फेस वाज सो ब्यूटीफुल, जो उनका चेहरा था वो एकदम क्या था, ब्यूटीफुल था, सुंदर था। इन दिस मून लाइट, यानी चांदनी रात में जो उनका स्टैचू था बहुत अच्छा दिख रहा था, सुंदर दिख रहा था, और उस गोल्डन चिक के रास्ते से क्या आंसू निकल रहे थे। वही कह रहा है द लिटिल स्वेलो वॉज फिल्ड विथ पिटी, और वो देखकर वो भी क्या हो जाता है, पिटी हो जाता है, यानी उसके अंदर भी दया आ जाती है। और पूछता है कि हु आर यू, ही सेड, पूछता है कि आप कौन हो। आई एम हैप्पी प्रिंस, वो कहते हैं कि मैं हैप्पी प्रिंस हूँ। वाई आर यू वीपिंग देन, आस्क द स्वेलो, जो स्वेलोड है यानी जो चिड़िया है वो पूछता है कि तो फिर क्यों रो रहे हैं, अगर आप हैप्पी प्रिंस है तो फिर रो, वाई आर यू वीपिंग, आप क्यों रो रहे हैं। यू हैव क्वाइट ट्रेंच मी, यानी आप तो एकदम, आपकी जो आंखें हैं एकदम क्या हो गई है, तरपतर हो गई है, मतलब कि एकदम आप पूरी तरह से रो रहे हैं। व्हाट इज रीजन बिहाइंड इट, आखिर आप क्यों रो रहे हैं। व्हेन आई वॉज अलीव and had a human heart, answered the statue. I did not know what tears were, for I live in the palace where sorrow is not allowed to enter. My courtier called me the happy prince, and happy indeed I was. So I lived, and so I died, and now that I am dead, they have seated me up here so high that I can see the ugliness and all the misery of my city. And though my heart is made of lead, yet I can't choose but weep. और इस तरह से जब
स्वैलो पूछता है कि आखिर क्यों, आप क्यों रो रहे हैं। तो हैप्पी प्रिंस बता रहे हैं कि मैं हैप्पी प्रिंस हूँ और जब मैं जीवित था उस समय ये दुख क्या होता है, आंसू क्या होता है, मुझे नहीं पता था, क्योंकि मैं एक राजकुमार हूँ और मेरे महल में दुख का कोई साया नहीं था, यानी दुख प्रवेश ही नहीं करता था। जो मेरे कोर्टियर्स थे, जो मेरे दरबारी थे, वो मुझे हैप्पी प्रिंस कह के मुझे पुकारते थे, क्योंकि मैं हमेशा हंसता रहता था, मुस्कुराता रहता था। लेकिन जब मैं क्या हुआ, मर गया, आई डायड, एंड नाउ देन, जब मैं मर गया तो मेरे स्टैचू को क्या कर दिया गया, यहाँ पे बना दिया गया, सबसे मेरे शहर में सबसे लंबे स्टैचू बना दिया गया। एंड आई कुड सी द अगलीनेस, और मैं क्या कर सकता हूँ, देख सकता हूँ अगलीनेस एंड द मिस्ट्री, यानी जो दुख है, यानी अपने शहर के जो दुख है उसको मैं देख कर, मेरी सिटी का जो दुख है मैं उसको देख कर क्या कर सकता हूँ। दो, यद्यपि माई हियर्ट मेड ऑफ लेड, येट आई कॉन्ट चूज बट वीप, और जो मेरा हृदय है वो किसका बना है, लेड का बना हुआ है, और इसीलिए मैं क्या कर सकता हूँ, कुछ नहीं कर सकता, केवल रो सकता हूँ। वट इज द नॉट सॉलिड गोल्ड, said the swallow to himself. He was too polite to make any personal remark. और इस तरह से कहता क्या, जो आपका जो लेड है वो सॉलिड गोल्ड का नहीं है। द swallow said, और he was too polite to make any personal remark. और इस तरह से उनसे आराम से पूछता है, और पूछता है कि क्या जो आपका लेड है वो पूर्ण रूप से एकदम प्योर गोल्ड का नहीं है, सॉलिड गोल्ड यानी गोल्ड का नहीं है। तो इस तरह से आप लोग इसका अध्ययन कीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे का पैराग्राफ का अध्ययन करेंगे। ओके, थैंक यू।